नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपको पता है आपके राजस्थान में रीट के जो फॉर्म हैं वो आपके भरवाए जा रहे हैं। आपको कौन कौन सी जो डिटेल है और कौन कौन से जो बिंदु हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और डिटेल को अपने सही तरीके से भरना है। क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ज़रूरी हैं, तो इस पे बात करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी जा सके। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आप देख सकते हो, ये एक सिंपल पेपर है जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, जिसमें आपकी जो जानकारी है आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो लिखा हुआ है रीट 2024 सैंपल ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी नमूने का आवेदन पत्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फोटो है उसकी आपको 20 से 25 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए और वो भी आपका जेपीजी में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फोटो का साइज है। यहाँ पर आप देखेंगे साइन के साइज, तो साइन के साइज यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। जो आपके सिग्नेचर हैं वो आपके ब्लैक पेन से होने चाहिए, तो आप ब्लू पेन से अपने साइन मत करिएगा। और 20 से 50 केबी के बीच में आपके साइन भी मांगे गए हैं। यहाँ पे देखिएगा आधार कार्ड की इमेज अपलोड करनी है, यानी आधार कार्ड का जो आपका है उसका एक फोटो लेकर के स्कैन करा करके उसको आपको अपलोड करना है, जो कि आप 50 केबी से 100 केबी के बीच में उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपकी हो गई। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपसे यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए बेसिक डिटेल्स आपसे स्टार्टिंग में भरवाई जाएगी। जैसे नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट्स का नाम, आपका क्या नाम है। हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही अपना डिटेल भरना। ठीक है, पिताजी का नाम आपको भरना है, यहाँ पे मदर नेम भरना है। ठीक है, ये आप भर लेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर, आपका जेंडर क्या है। तो आप मेल हैं तो मेल पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे आपसे देखिए क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, क्या आप वैवाहिक हैं, तो वैवाहिक पे क्लिक करना। अगर आप वैवाहिक नहीं हैं तो आप वैवाहिक नहीं पे क्लिक करना, अनमैरिड पे क्लिक करना। यहाँ पे डाइवोर्स हैं, विडो हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपसे आपका धर्म पूछा जाएगा कि आपका धर्म क्या है, तो जो आपका धर्म है उस पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया है, जैसे धर्म में आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए होंगे, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म हो गया, बुद्धिस्ट हो गया। इस तरीके से आपके जो भी धर्म है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, आगे आपको यहाँ पे हस्बैंड्स नेम, यानी अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके अपने पति का नाम भरिएगा। और आधार नंबर, आपको आधार नंबर डिटेल देनी होगी। और डेट ऑफ बर्थ आपको देनी होगी, आपके हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपको देनी होगी। ठीक है, और एसएसओ आईडी आपकी यहाँ पर देनी होगी, आपको जो पहले मिलेगी बन जाएगी उसको आपको एसएसओ आईडी आपको देनी पड़ेगी। करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल आपका पूछा गया है, तो आपको एड्रेस देना है, अपना डाक बताना है, यहाँ पे स्टेट बतानी है, ईमेल आईडी अपनी आपसे ली जाएगी, आपका डिस्ट्रिक्ट आपसे लिया जाएगा, पिन कोड लिया जाएगा आपसे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको भरना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो जितनी डिटेल्स है वो यहाँ पे दी जा रही है। आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पे क्लिक करना, और अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना। ठीक है, फिर आपसे आपकी कैटेगरी मांगी जाएगी, तो कैटेगरी में आपका हो गया आप जनरल के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, एमबीएस हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपसे यहाँ पे आपकी कैटेगरी मांगी जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल एबल्ड पर्सन, जो आपको अगर कोई अक्षमता है, यानी आप यहाँ पे ब्लाइंड हैं, हेयर इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, आपका विजुअल हैंडीकैप्ड है, लोकोमोटिव सीपी हैं, तो आप जो भी आपका यहाँ पे प्रकार है वो अपना प्रकार सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आप जाएंगे तो यहाँ से आपको राष्ट्रीयता पूछेगा, तो आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन है तो आप इंडियन सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, इंडियन आपका आएगा ऑप्शन में, तो आप इंडियन सेलेक्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट में आपका कह रहा है आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के निवासी हैं, तो अगर आप हैं तो वहाँ पे क्लिक करना है और नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, आगे आप बढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, देखिए आप मूल निवासी राजस्थान के हैं या नहीं है, तो नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना, हाँ तो हाँ पे क्लिक करना। ठीक है, आप देखें मूल निवासी आपका जिला, ठीक है, आपका जिला पूछा जाएगा, पहले आपका राज्य पूछा गया, फिर आपको जिला, जैसे आप जिस भी स्टेट से होंगे आपका जिले, जिस जिले से हैं आप वो आपको सिलेक्ट करना है। डू यू बिलोंगिंग टू टीएसपी, ठीक है, तो ये आप इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस, और नहीं करते हैं तो नहीं। ठीक है, आपका डिटेल आगे विवरण आपसे पूछ रहा है, नीचे जाएंगे आप तो देखिए यहाँ पे आगे आपसे जो विवरण पूछा जा रहा है उसमें लिखा हुआ है
आपका प्रीफ्रेंस फॉर एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट 1, तो डिस्ट्रिक्ट 1 के लिए आप कौन सा एग्जाम सेंटर लेना चाह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट 2 आपसे ली जाएगी, ठीक है। तो आपसे 2 डिस्ट्रिक्ट्स पूछी जाएंगी जिसमें आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपसे ले जाएंगे, उसमें से आपको कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट दे दी जाएगी, ठीक। आगे देखेंगे, और अगर उनमें से कोई नहीं दी जा रही है तो आपको अपने मन से ये दे देंगे। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज फॉर अ मीडियम, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज फॉर अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप जिस भी भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी आप सिलेक्ट करिएगा, इंग्लिश में देना चाह रहे हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। जो आप भाषा में देना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो भाषाएं हैं वो यहाँ पे देखिए भाषा का जो चयन होगा, यानी सब्जेक्टिव बाय जब भाषा का चयन करते हैं तो आप पहले हिंदी ले रहे हैं या इंग्लिश ले रहे हैं, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई भी एक भाषा फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं, सेकंड लैंग्वेज के रूप में से इसमें से कोई एक भाषा ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सीटेट में चूज करते हो तो वैसे ही इसमें अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, और अगर सेकंड लैंग्वेज के रूप में किसी भाषा को सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक गद्यांश एक पद्यांश आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा एरिया फॉर द स्पेशलाइजेशन, विशेष आपका देखिए विशेषज्ञता केवल स्तर द्वितीय अथवा दोनों स्तरों के लिए। आप मैथमेटिक्स, आप जैसे अगर मान लो सेकंड पेपर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड साइंस या सोशल स्टडी, आप जिससे भी आपने ग्रेजुएशन अपनी की हुई है उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपसे आपकी एकेडमिक्स मांगी जाएंगी, और एकेडमिक्स के जो आपके फोटो लिए जाएंगे, देखिए 10 की अंक तालिका की इमेज अपलोड करनी होगी आपको 50 से 100 केबी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा भरना होगा, यहाँ पे वर्ष भरना होगा कि आपने किस वर्ष में की हुई है, आपने ग्रेजुएशन किस वर्ष में की, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास है तो पोस्ट ग्रेजुएशन लगाइएगा, आपका 12th हो गया, आपका हाई स्कूल हो गया तो आपका बोर्ड का नाम पूछा जाएगा, तो हर एक में आपको बोर्ड का नाम डालना है, ठीक है। संकाय आपका, निकाय कहाँ से आपने की, पूर्णांक कितने का था आपका, सभी में पूर्णांक पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका परसेंटेज सभी में पूछा जाएगा। जब आप फॉर्म खोलेंगे तो आपका सभी चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पर्सनल देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है, जैसे आपके पास जैसे अगर आप 1 से 5 तक का आप डाल रहे हैं, या 5 से 6 तक का डाल रहे हैं, सॉरी 6 नहीं 5 से 8 तक का डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपनी क्वालिफिकेशन देनी होगी। तो आप अगर BSTC हैं तो आप 1 से लेकर के 5 तक अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर B.Ed हैं तो आप 6 से लेकर 8 तक आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो आपके यूपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो दोनों पेपरों में अप्लाई कर सकते हैं, 1 से लेकर के 8 तक अप्लाई कर सकते हैं आप। 1 से पहले 5 तक का प्राइमरी भी कर सकते हो आप, और 6 से लेकर 8 तक यानी आप जूनियर का भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, आप दोनों में अप्लाई करने के योग्य होते हो, क्योंकि आपका जो डिप्लोमा होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो इसलिए आप जूनियर में भी एलिजिबल होते हो, ठीक है। और B.Ed वाले कैंडिडेट्स हैं, B.Ed वाले आपके द्वितीय पेपर में डाल सकते हैं, तो आप प्रथम पेपर में आप बैलेट नहीं होते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑलरेडी निकाल दिया गया है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें आपको यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पर निकाल दिया गया था, आप प्राइमरी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। बॉडी आइडेंटिटी मार्क, यानी आपके शरीर पर कोई चिन्ह है तो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। देखिए अभ्यर्थी अंतिम दिनांक का इंतजार ना करें, चालान जमा कराकर अविलंब, देखिए अविलंब आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर एक प्रिंट अपने पास सुरक्षित रख लें। साथ ही अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे जिस स्तर के लिए आवेदन कर रहे हैं वे उस स्तर से संबंधित शैक्षिक योग्यता यानी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं है, एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज की गई समस्त सूचनाएं सही होनी चाहिए। आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत मत भर देना, ठीक है। तो आपका और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहीं पर, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके साथियों, को तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।